हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 115 एंड ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है जो कि आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली द्वारा दी गई है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आपकी क्लास 3 की वर्कशीट। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिवीजन फैक्ट्स बाय इक्वल ग्रुपिंग और शेयरिंग। इसमें हम डिवीज़न पढ़ेंगे जिसमें हमें इक्वल शेयरिंग करनी है, यानी कि सबको 2-2 देने हैं, किसी को 5-5 देने, तो इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, सब में एक समान हमें बंटवारा करना है, अलग अलग बंटवारा नहीं करना। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास के साथ आपको आपकी क्लास के साथ सेक्शन ABCD, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है और डेट मेंशन करनी है, दैट इज़ 23 नवंबर 2021। आफ्टर दैट आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट कर देनी है। तो पहला है इसमें चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है, आपको 4 गलतियां ढूंढनी है इन चित्रों में और फिर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, इसमें इसके बालों के पीछे नहीं है, तो यानी कि ये चोटी जो है ये नहीं है, यानी चोटी अलग है, चोटी अलग है। दूसरा देखिए, तितली के पंख अलग हैं, पंख अलग हैं। पंख अलग हैं। ये फूल अलग है, फूल अलग है। उसके बाद देखें इसमें और क्या है, ये देखिए डिज़ाइन अलग है, डिज़ाइन अलग है। और फिर क्या अलग है इसमें? और फिर इसमें जो अलग है वो देखिए, ये धुआं ज़्यादा निकल रहा है, धुआं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसमें 4-5 जो कमियां हो गई हैं वो दी गई हैं। तो अब आपको ये लिख लेनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। आओ समूह बनाएं। अब आपको समूह बनाने यानी कि ग्रुप्स बनाने हैं। राहिल और फैज़ा को एक पुराने बक्से में 10 कंचे मिले जिनको उन्होंने आपस में बांट लिया, लेकिन राहिल ने फैज़ा से कहा कि तुमने मुझे कम कंचे दिए हैं, चलिए हम उनके कंचों को बराबर बांटें। यह काम हम कंचों से नहीं बल्कि पुराने कागजों की गोलियां बनाकर करेंगे। सबसे पहले आप कागज की 10 गोलियां, छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अब उनको दो बराबर समूह में बांट दीजिए। देखिए, जब हमने 10 गोलियां बना ली, मान लीजिए आपके पास ये 10 गोलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक जो बॉल है वो फैज़ा को देनी शुरू करते हैं, यानी कि फैज़ा के पास एक बॉल हो गई। फिर हम एक बॉल जो है वो राहिल को देना शुरू करते हैं, राहिल के पास भी एक बॉल हो गई। यहाँ से ये बॉल कम हो गई, ये बॉल कम हो गई। फिर हम एक और फैज़ा को देते हैं। ठीक है, फिर हम एक और राहिल को देते हैं, तो हमारी ये बॉल भी कम हो गई और ये बॉल भी कम हो गई। फिर हम एक और फैज़ा को दे देते हैं, ये बॉल कम हो गई। हम एक राहिल को दे देते हैं, ये बॉल हमारी कम हो गई। अब हमारे पास बचती हैं 1 2 3 4 बॉल। एक बॉल और फैज़ा को मिल जा रही है, यानी कि ये बॉल कम हो गई। एक बॉल राहिल को, यानी कि ये बॉल भी कम हो गई। अब हमारे पास बची हैं 1 2, एक बॉल हमने और फैज़ा को दे दी, ये बॉल कम। एक बॉल हमने राहिल को दे दी, तो हमारी ये वाली बॉल भी कम। तो अब बताइए कि हमने जो बॉलें दी दोनों ग्रुप्स के पास, यानी फैज़ा और राहिल के पास कितनी कितनी 1 2 3 4 5। फैज़ा के पास 5 बॉलें हैं, 1 2 3 4 5। राहिल के पास भी 5 बॉलें हैं, और जब 5 और 5 को जोड़ देते हैं तो वो 10 बॉलें बन जाती हैं। ठीक है, तो दोनों को बराबर बराबर कितनी बॉलें मिलनी चाहिए थी? 5-5। ठीक है, आपने राहिल को कागज़ की कितनी गोलियां दी? हमने राहिल को 5 गोलियां दी। फैज़ा को कागज़ की कितनी गोलियां मिली? 5 ही मिली। क्या दोनों को कागज़ की गोलियां बराबर संख्या में मिली? हाँ, क्योंकि हमारे पास 10 गोलियां थी और हमने दोनों को 5-5 गोलियां दे दी, तो दोनों को कागज़ की बराबर बराबर गोलियां मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं। फैज़ा के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। अब कागज़ की 10 गोलियों को सभी सदस्यों में बराबर बांटिए। परिवार के हर सदस्य के पास कितनी गोलियां हैं? अब देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 10 गोलियां हैं, एक गोली हमने इन्हें दे दी, ये गोली कम हो गई। ये वाली गोली मैंने इन्हें दे दी, ये वाली गोली कम। ये इन्हें दी, ये वाली गोली कम। ये वाली गोली हमने इन्हें दी, ये गोली कम। और ये वाली गोली हमने इन्हें दे दी,
तो ये वाली गोली भी कम हो गई। अब हमारे पास बचती हैं 1 2 3 4 5। एक और दे दी, ये कम, इन्हें दे दी, ये वाली कम, इन्हें दे दी, ये वाली कम, इन्हें दे दी, ये वाली कम, और लास्ट में ये इन्हें दे दी, तो हमारी ये गोली भी कम हो गई। तो हर सदस्य के पास, यानी कि 5 सदस्य हैं, तो सबके पास कितनी कितनी गोलियाँ हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 गोलियाँ। तो प्रत्येक सदस्य के पास कितनी गोलियाँ आएंगी? 2 गोलियाँ आएंगी। 10 गोलियों को जब 5 लोगों में बांटेंगे तो 2 2, और जब 10 गोलियों को 2 लोगों में बांटेंगे तो 5 5 आएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखें क्या करना है हमें। अब आप कागज़ की 20 गोलियाँ लीजिए। देखें, चलिए 20 गोलियाँ ले लेते हैं। आप कागज़ की इन 20 गोलियों को नीचे लिखे समूह के अनुसार बराबर बांटिए। आप अपने बनाए हुए समूह की तस्वीर अपनी अध्यापक या अध्यापिका को भी भेज सकते हैं। समूहों को बनाने के बाद नीचे दिए गए टेबल को पूरा कीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे अपनी कॉपी में। जस्ट वेट, आई हैव टू चेंज द कलर। राइट, आप अपनी कॉपी में ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें आपको 20 गोलियाँ बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ऐसे आप 20 गोलियों का एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले है 2 बराबर समूह बांटने हैं। तो 2 बराबर समूह बांटने दो। हर समूह को कितनी गोलियां मिलेंगी? 10 गोलियां मिलेंगी। ये हमने पहले भी किया, जैसे जब हमने 10 गोलियों को 2 लोगों में बांटा तो 5 5 मिली, तो 10 का दुगना कितना होता है? 20। 20 गोलियों को 2 लोगों में बांटेंगे तो वो 10 10 मिल जाएंगी। अब 4 बराबर समूह में बांटनी है। हमें 20 गोलियों को 4 लोगों को देना है। ठीक है, तो ये कितने समूह बनेंगे इसका मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, ताकि हमें क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए मेरे पास 4 समूह और 20 गोलियाँ हैं। एक समूह, एक समूह, एक समूह और ये वाला अगला समूह। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 20 गोलियाँ मान लीजिए मेरे पास ये रहीं। ठीक है, तो मैंने पहली गोली इसे दी, ये गोली कम हो गई। अब मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, दूसरी गोली इन्हें दी तो ये गोली कम हो गई। तीसरी गोली मैंने इधर दी तो ये गोली कम हो गई, और 4th वाली गोली मैंने इधर दी तो ये वाली गोली भी कम हो गई। फिर अगेन हमने एक गोली इधर दे दी, ये कम, इन्हें दे दी, ये वाली कम, ये वाली इधर दे दी, ये वाली कम, ये वाली इधर दे दी, तो ये वाली गोली भी कम हो गई। फिर हमने ये गोली इधर दे दी, ये कम हो गई। ठीक है, फिर ये वाली गोली इधर दी तो ये भी कम हो गई। ये गोली इधर दी और ये गोली इधर दी तो ये भी कम हो गई हमारे पास। फिर ये गोली हमने इधर दे दी, ये कम, ये इधर दी, ये कम, ये वाली हमने इधर दे दी, ये कम, और ये वाली हमने इधर दे दी तो ये वाली भी कम हो गई। ठीक है, तो हमारे पास अब कितनी गोलियां बची हैं? हमें 20 गोलियों को 4 लोगों में बांटना है ना। फिर हमारे पास बचती है 4 गोलियां, यानी कि ये 2 और ये 2। इधर ये आ गई, इधर ये आ गई, इधर ये चली गई और इधर ये चली गई। अब आप एक देख लीजिए एक ग्रुप में कितनी गोलियां हैं, इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 4 बराबर समूहों में 20 गोलियां जब बांटी गई तो प्रत्येक समूह को कितनी गोली मिली? प्रत्येक समूह को 5 गोली मिली। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गोलियां। अब 5 बराबर समूह में अगर बांटेंगे तो प्रत्येक समूह को कितनी गोली मिलेंगी? 4 गोलियां मिलेंगी। आप इसी तरीके से करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब 10 बराबर समूहों में बांटी जाएंगी अगर हमारी 20 गोलियां, तो प्रत्येक समूह को 2 गोली मिलेगी। ठीक है, 2 गोलियां मिलेंगी। इस तरीके से आप ये खेल जो है ये अपनी कॉपी में बनाएंगे और गोलियां डिवाइड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।